नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आज बात करेंगे दीक्षा ऐप के अंतर्गत कराई जा रही प्रशिक्षण के बारे में। दोस्तों, यह प्रशिक्षण FLN मॉड्यूल 7 है। इस मॉड्यूल का नाम प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस प्रशिक्षण के प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, जिससे कि आप इस वीडियो को देखकर अपने प्रशिक्षण के भी सभी प्रश्नों के उत्तर हल कर सकें। आपको इसमें 70% या उससे अधिक का स्कोर करना होगा, तभी आपको इस प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर आपको बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियोज के साथ साथ तकनीकी सहायता भी दी जाती है। इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? तो दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से सबसे बेहतर ढंग से सीखते हैं। सेकंड है बच्चों के पढ़ने लिखने की शुरुआत उनकी अपनी भाषा में ही होनी चाहिए। थर्ड है कम से कम 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई बच्चों की भाषा में ही होनी चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषा नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह चौथा होगा। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और आगे बढ़ते हैं। आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए वह होगा भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है। उसके घर की भाषा हड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? तो दोस्तों, इसमें सही उत्तर होगा वह होगा सेकंड, कमला से हड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातें करेंगे जिससे कि वह अब स्कूल में सहज महसूस कर सके। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। UDISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा 36। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है, तो इसका सही उत्तर होना चाहिए शिक्षक L2 में बोलते हैं और L2 में बच्चे जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा ऑप्शन, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद कराना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करना। अगला क्वेश्चन है बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई कि अब देखिए, इसमें सही उत्तर होगा वह है थर्ड ऑप्शन, अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरह से आ गया है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर होगा बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है। इसका सही उत्तर होगा मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। गलत कथन चुने। तो इसमें दोस्तों गलत कथन होगा वह है सेकंड ऑप्शन, जो है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य भाषाएं सीखने में कठिनाई होती है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं। उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए?
तो इसका सही उत्तर होगा फोर्थ ऑप्शन, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का क्या उद्देश्य है? इसका सही उत्तर है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? तो इसका सही उत्तर होगा छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा कमिंग्स। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर ही बढ़ना चाहिए, यह बात आई है। इसका सही उत्तर होगा NCF 2005। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चे की समझ की भाषा। अब देखिए हमारे 20 के 20 क्वेश्चन हमने आंसर कर दिए हैं। अब देखते हैं हमारा स्कोर कितना रहता है। दोस्तों इसमें सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आपको मिनिमम 14 क्वेश्चन सही करने होंगे, तभी आपको इसका कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट मिल पाएगा। तो देखते हैं हमारा कितना स्कोर रहता है। तो देखिए मैंने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर मेरा 20 आउट ऑफ 20 की स्कोरिंग हो गई है। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही 20 में से 20 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने शिक्षक साथियों के साथ भी शेयर कर लें, जिससे वह भी इस ट्रेनिंग के क्वेश्चन सही से कर पाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।